नमस्कार। शब्द सांची विंदी के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में माध्यमिक शिक्षकों का विकासखंड स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने फिर दिया विवादित बयान। रीवा में जल निगम की पाइपलाइन कार्य में अनियमितता, एनसीसी कंपनी पर नियम तोड़ने का आरोप। रीवा में साइबर ठगी से तंग बुजुर्ग ने की आत्महत्या, लाइसेंसी बंदूक से मार ली खुद को गोली। रीवा में स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर पौधरोपण, प्रकृति संरक्षण का लिया संकल्प। रीवा में टैक्स बकायादारों पर नगर निगम की सख्ती, 7 दुकानें सील। सतना में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 दोस्तों को कुचला, तीनों की मौत। सतना में एग्जीबिशन सेंटर के पास से हटाया गया अतिक्रमण, 6 मकान, 4 दुकानें ध्वस्त। सतना में बिजली के खुले तार से 14 वर्षीय किशोरी की मौत। मैहर बरही मार्ग पर कथरा लदा ट्रक पलटा, 4 घायल। अमरपाटन सिविल अस्पताल में अंधविश्वास का तमाशा, युवती का इलाज छोड़ झाड़ फूक में लगे परिजन। सीधी में आकाशीय बिजली का कहर, एक किशोर की मौत, 7 लोग झुलसे। एमपी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई जिलों में जनजीवन प्रभावित। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा में माध्यमिक शालाओं में कक्षा 6 से 8 तक गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए विकासखंड स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण 2 जून से 5 जुलाई तक 3 चरणों में कुल 9 बैचों में हुआ। राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार आयोजित इस प्रशिक्षण में कक्षा 6 के नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण की आधुनिक विधाओं पर विशेष जोर दिया गया। प्रशिक्षण में लगभग 325 शिक्षकों के साथ साथ सभी जन शिक्षकों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण का निरीक्षण जिला शिक्षा केंद्र के एकेडमिक प्रभारी केसरी तिवारी, बीआरसी दीपेंद्र सिंह व अन्य सीएसी द्वारा प्रतिदिन निरीक्षण किया गया। बीआरसी ने सभी प्रशिक्षित शिक्षकों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। यह प्रशिक्षण शिक्षकों के कौशल विकास और नवीन शिक्षण पद्धति को अपनाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। रीवा सांसद जनार्दन मिश्र एक बार फिर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में हैं। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 के सभागार में मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत आयोजित लैपटॉप राशि वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जनार्दन मिश्र ने कहा कि बच्चों को मिलने वाली लैपटॉप की राशि उनके पिता नशे आदि जैसे गांजा में उड़ा देंगे। उन्होंने बच्चों को सलाह दी कि वे अपने पिता से लड़कर खुद लैपटॉप खरीदें। इस बयान से उपस्थित लोग हैरान रह गए और कुछ अभिभावकों व शिक्षकों ने इसे अपमानजनक और असंवेदनशील करार दिया। बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस पर विभिन्न राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। बिना लड़े में बहुए चाहिए, एक से बाप नहीं खरीदने वाला है, कुछ वो भी पीड़ेगी। रीवा जिले में जल निगम की पाइपलाइन बिछाने के कार्य में नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया है। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी की शिकायत पर जल निगम की टीम ने हिनौती से करहैया, बड़ोखर, कैथा, अकलसी और लॉरी के बीच किए गए कार्य की जांच की। जांच में पाया गया कि निर्माण कंपनी एनसीसी ने सड़क के साइड शोल्डर और खेतों में पाइपलाइन बिछाने में मानकों का पालन नहीं किया है। साइड शोल्डर और निर्माण निषिद्ध है और खेतों में खुदाई के बाद जमीन को पूर्व स्थिति में लाना भी अनिवार्य है, जिसमें मिट्टी, मुरम भरना और कंपनसेशन करना शामिल है। एनसीसी ने इन नियमों की अवहेलना की। पंचनामे में गड़बड़ी की पुष्टि हुई। जल निगम ने कंपनी के खिलाफ कार्यवाही शुरू की है, लेकिन जनता को नियमों की जानकारी ना होने और प्रशासन की निगरानी में कमी के कारण ये अनियमितताएं पूरे जिले में जारी हैं। यहाँ पे जो रोड शोल्डर में पाइपलाइन डाला गया है, उसमें सही तरीके से कॉम्पैक्शन और बैकफिल नहीं की गई है, तो उसको हमने देखा है। उसका सुधार कार्य हम चालू कर देंगे 2-3 दिन।
3 दिन में हम इसको अभी जेसीबी भेज के जल्दी जल्दी चालू करवा देंगे काम, जहाँ जहाँ कॉम्पैक्शन नहीं हुआ है और जहाँ भी मुरम की आवश्यकता है हम इसको उपलब्ध करा के जल्दी इसको निराकरण करेंगे। इसका एनसीसी लिमिटेड ने काम किया है। हाँ, यहाँ पे कुछ कमियाँ हैं, उसको निर्देशित किया जाएगा कि ये सब पूरी जो भी कमियाँ हैं जल्द से जल्द इसको करें और कोई ग्रामीण को समस्या ना हो। जो पाइपलाइन डाली गई, कहीं शोल्डर पे डाली गई, कहीं खेतों में डाली गई, तो वहाँ मिट्टी बैठ गई है, थोड़ा फैला दिए गए थे, इसको ये बना के नहीं छोड़े थे, तो ये सेटलमेंट हो गई है। अभी जहाँ सेटलमेंट हो गया है उसको जेसीबी के द्वारा उसको हम सुधार कार्य करवाएंगे, जहाँ ज़रूरत होगी मुरम की भी वहाँ भी डलवाएंगे। और खेतों वाली तो अभी बारिश हो रही तो अभी तो संभव नहीं है, खेत में तो थोड़ा समस्या जाएगी। और जो अभी शोल्डर पे दिक्कत मतलब बारिश की वजह से दिक्कत होगी, तो जैसे बारिश रुकेगी उसको करवा दिया जाएगा। कहीं कहीं जहाँ शोल्डर पे होती है बारिश दब जाता है, कुछ थोड़ा बहुत होता है, लापरवाही वही हुआ है, छूटा हुआ है, बाकी तो इनका सही है। ऐसा जहाँ खेतों में होता है, खेतों में तो दिक्कत होती नहीं है, बारिश की वजह से थोड़ा दिक्कत होती है, ट्रैक्टर वगैरह अगर ज़्यादा ही डाउन चलेगा तो दिक्कत है, बाकी तो ऐसा कहीं नहीं है। अन्य जगहों पे चल रहा है, अभी यहाँ पर रिसेंट जैसे हुआ है तो यहाँ पर नहीं चला है ना। तो लोडर तो एक बार करते ही मिट्टी फैला दी, अगर इसको हीप बनाए होता तो सही था। बाकी ये जहाँ ज़रूरत है वहाँ रोलर, और जैसा आपको बताया आपसे के साथ में ही कराएंगे, आप रहेंगे, आपके सामने ही होगा सब। रीवा जिले में साइबर ठगों की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर 65 वर्षीय सरोज दुबे ने अपनी लाइसेंसी 12 बोर बंदूक से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ठगों की धमकियों के चलते सरोज ने दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार लेकर 37,770 रुपए ठगों के खातों में ट्रांसफर किए थे। व्हाट्सएप कॉल के जरिए पुलिस और बैंक अफसर बनकर ठग और पैसों की मांग कर रहे थे। घटना सरोज की पुश्तैनी मकान में हुई, जहां वह दूसरी पत्नी के साथ रहते थे। दामाद उमेश गुप्त ने बताया कि शिकायत की सलाह के बावजूद मानसिक दबाव में सरोज ने यह कदम उठा लिया। सिटी कोतवाली पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। थाना प्रभारी श्रृंगेश राजपूत ने बताया कि तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बुजुर्ग व्यक्ति, इनकी करीब 60-65 साल उम्र है, उन्होंने अपनी लाइसेंसी बंदूक से अपने आप को गोली मार के आत्महत्या किया है। और प्रथम दृष्टया जो अभी कारण समझ में आ रहे हैं, कुछ ना कुछ उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। उनका मोबाइल और सारी चीज़ें हम परिजनों की मदद से उसको देख रहे हैं और देख रहे हैं पूरा क्या परेशानी थी, क्या प्रेशर था और किस प्रकार से उनके साथ फ्रॉड हुआ है, उसको पूरा उसमें हमने जांच में लिया है। और जैसा ये परिजन कथन दे तो उस हिसाब से इसमें हम अपराध कायम करके, और हमारी जांच अभी से स्टार्ट हो गई है, हमारी साइबर टीम भी उसमें लगी हुई है। और जो हमें समझ में आ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ किसी चीज का लोभ देके इनसे पैसे लिए गए, जो हमें समझ में आ रहा है कि पुराने सिक्के या पुराने नोट का देके उसके आधार पर कुछ पैसे इनको दिए जाएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ डिपॉजिट करना होगा। इस प्रकार से वो कुछ वार्तालाप हुई है और जिसकी वजह से इन्होंने ये पैसे लगातार ये देते रहे और जब और उनसे मांगा गया तो फिर उधार भी लिया है और जिसकी वजह से इन्होंने प्रेशर में आके फिर इस प्रकार से घटनाक्रम किया है इन्होंने। रीवा नगर निगम ने बकाया संपत्ति कर नहीं जमा करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। निगम आयुक्त डॉक्टर सौरभ सोनबड़ी के निर्देश पर राजस्व टीम ने 3 व्यावसायिक परिसरों की 7 दुकानों को सील कर दिया। इससे पहले बकायादारों को नोटिस जारी कर भुगतान के लिए समय दिया गया था, लेकिन निर्धारित अवधि में राशि जमा न करने पर यह कार्यवाही की गई। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि बकाया राशि पर किसी को छूट नहीं दी जाएगी। समय पर टैक्स जमा ना करने वालों के खिलाफ आगे भी तालाबंदी की कार्यवाही जारी रहेगी। निगम ने करदाताओं से अपील की है कि वे बकाया कर समय पर जमा करें ताकि सख्त कार्रवाई से बच सकें। रीवा के एसकेजी विद्यापीठ हाई स्कूल सिलपरा में स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि के अवसर पर भारत रक्षा मंच द्वारा पौधरोपण का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण पर विचार विमर्श हुआ और उपस्थित लोगों ने प्रकृति को सहेजने का संकल्प भी लिया। विद्यापीठ परिसर में फल, फूल और औषधीय पौधों का रोपण किया गया। कार्यक्रम में भारत रक्षा मंच की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर सरोज सोनी, रेड क्रॉस गोविंदगढ़ की अध्यक्ष ममता नरेंद्र, जिला महिला प्रभारी मंजीत राखरा, जिला उपाध्यक्ष सुनील द्विवेदी और कार्यकर्ता आशीष सोनी मौजूद रहे। विद्यापीठ के प्राचार्य केपी कुशवाहा का विशेष सहयोग रहा। बड़ी संख्या में कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने भी शिरकत की। सतना जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में
पशुपतिनाथ मंदिर के पास देर रात एक दिल दहलाने वाला हादसा हुआ। जन्मदिन की खुशियां मनाकर घर लौट रहे 3 दोस्तों को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में दीपक कुमार पटेल, सौरभ विश्वकर्मा और आशु सिंह शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक तीनों दोस्त दीपक के जन्मदिन का केक काटकर बाइक से चित्रकूट की ओर जा रहे थे। तभी मझगवां भट्टा के पास अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मारी और चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही दीपक के भाई और दोस्त रोहित साकेत मौके पर पहुंचे, जहां तीनों मृत पड़े थे और मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को जिला अस्पताल भेजा, जहां उन्हें पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है। अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सतना शहर के नई बस्ती इलाके में एग्जीबिशन सेंटर परिसर और उसके प्रवेश मार्ग पर अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की। लंबे समय से अवैध कब्जों के कारण सेंटर के विस्तार और विकास कार्यों में बाधा आ रही थी। इस कार्यवाही में 6 मकान और 4 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया है, जबकि 2 धार्मिक स्थलों को वैकल्पिक स्थान पर शिफ्ट किया गया है। प्रशासन के अनुसार यह अतिक्रमण सेंटर के विस्तार और जन सुविधाओं के निर्माण में रुकावट बन रहा था। कार्यवाही शांतिपूर्ण हो रही और किसी भी प्रकार का विरोध नहीं हुआ। ऑपरेशन के दौरान एसडीएम राहुल सिलाडिया, तहसीलदार सौरभ मिश्र, नगर निगम अतिक्रमण विरोधी दस्ता, कुलगवां थाना पुलिस और राजस्व अमला मौके पर मौजूद रहा। सतना जिले के बिरसिंहपुर में शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में 14 वर्षीय आशी पाल की बिजली के खुले तार से करंट लगने के कारण मौत हो गई। किशोरी कचरा फेंकने से घर से बाहर निकली थी। स्वास्थ्य केंद्र ले जाने पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों के मुताबिक खिलावन पाल की लापरवाही के चलते यह घटना हुई है। खिलावन ने अपने बोरवेल के लिए कटिया फंसाई थी। तेज हवा के कारण टूटकर तार जमीन पर गिर गए। इसी तार की चपेट में आशी आई, जिससे उसकी जान चली गई। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया और आरोपी की गिरफ्तारी तक पोस्टमार्टम व पंचनामे से इनकार कर दिया। बिरसिंहपुर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाने के साथ मामले की जांच शुरू कर दी है। मैहर जिले के अमरपाटन सिविल अस्पताल में अंधविश्वास की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक बीमार युवती को इलाज के लिए अस्पताल लाए परिजनों ने आधुनिक चिकित्सा को दरकिनार कर अस्पताल परिसर में ही बीमार की झाड़ फूंक कराना शुरू कर दिया। यह घटना न केवल अस्पताल के नियमों का उल्लंघन है, बल्कि स्वास्थ्य तंत्र की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा करती है। मैहर सिविल अस्पताल जैसे आधुनिक चिकित्सा संस्थान में अंधविश्वास का यह ऐसा दृश्य देखना अजीब होने के साथ साथ चिंताजनक भी है। मैहर बरही मार्ग पर शनिवार सुबह सड़ेरा पिपरहाट बस स्टैंड के पास एक कचरा लोड ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक सूरज मौर्य, खलासी छोटू समेत 4 लोग घायल हो गए। ट्रक उत्तर प्रदेश के खागा से कैमोर सीमेंट प्लांट के लिए कचरा और पॉलीथीन ले जा रहा था। चालक ने बताया कि बारिश के कारण सड़क किनारे कीचड़ होने से ट्रक अनियंत्रित हो गया और हादसे में 2 अन्य यात्रियों को भी मामूली चोटें आई हैं। बदेरा थाना पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को एम्बुलेंस से मैहर सिविल अस्पताल भिजवाया। वहीं पुलिस भी यह घटना कैसे हुई, इस बात की पूरी जांच कर रही है। सीधी जिले के अमिलिया थाना क्षेत्र में शनिवार को आकाशीय बिजली गिरने से 15 वर्षीय किशोर स्प्रीत पटेल की मृत्यु हो गई। इस घटना में 7 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। इसके अलावा 2 अलग अलग गांवों में बिजली गिरने की घटना हुई। पहली घटना ग्राम अमिर्ती में हुई, जहां खेत में काम कर रहे स्प्रीत पर बिजली गिरी, जिससे उसकी जान चली गई। वहीं पास के खेत में रोपाई कर रही अंजू कोल और कशिश पटेल भी बिजली की चपेट में आकर घायल हो गईं। दूसरी घटना ग्राम पंचायत चमरौहा में हुई, जहां एक पेड़ पर बिजली गिरने से घर के अंदर बैठे एक ही परिवार के 3 सदस्य नेहा, देविका पटेल और निर्मला पटेल झुलस गए। उनके रिश्तेदार कहतुरिया पटेल भी इस हादसे में घायल हो गई। अमिलिया थाना प्रभारी राकेश बैस ने बताया कि घटना सुबह 11 बजे के आसपास हुई। सभी घायलों को इलाज के लिए सोहावल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। मौसम की बात करें तो बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने से मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात हैं। उमरिया में शनिवार को संजय गांधी
ताप विद्युत केंद्र के जोहिला डैम के 2 गेट खोले गए हैं। दोनों गेटों को 1-1 मीटर खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। सागर से बेगमगंज और ग्यारसपुर जाने वाला मार्ग नदियों में बाढ़ के कारण बंद हो गया है। नरसिंहपुर में शनिवार सुबह टेस्ट हाईवे 22 पर पुलिया धंस गई है, जिससे रास्ता बंद हो गया है। वहीं डिंडोरी में जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे पर खेत की मिट्टी बहकर आ गई है, जिसके चलते वाहन कीचड़ में फंस रहे हैं। तो शिवपुरी में बैराट के कई गांव में बाढ़ आ गई है। श्योपुर की बैनीगंजपुरा में गांव क्यारी नदी का पानी गांवों में घुस गया है। शहडोल के कैसवाही के मझौली क्षेत्र में तेज बारिश से मकान की कच्ची दीवार ढह गई है, जिससे इस हादसे में बुजुर्ग दंपति की मौत भी हो गई है। घटना सुबह करीब 4 बजे की बताई गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, पांडुर्ना, बैतूल, नर्मदापुरम, सीहोर, रायसेन, विदिशा, सागर, गुना और अशोकनगर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब जान लेते हैं कल शहर में होने वाले कार्यक्रम। रीवा में 6 जुलाई को मुहर्रम त्योहार पर जुलूस निकाला जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।